नमस्कार, स्वागत है आपका। नए साल की जश्न की तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर सबसे बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की है एसएलपी स्पेशल पिटीशन होती है। ये राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले को पहले ही चुनौती दे चुकी है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने आरक्षण रद्द कर तुरंत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। पूरी जानकारी लेंगे, विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अब आगे क्या होगा वो थोड़ा समझाएं और बताएं। देखिए, सबसे जरूरी बात जो थी वो सबसे पहले राज्य सरकार की तरफ से एसएलपी दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि चुनाव पर रोक लगा दिया है। चूंकि हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था उस निर्णय में ये दर्ज था कि 31 जनवरी यानी जब निकाय का कार्यकाल खत्म हो रहा है उसके पहले चुनाव करा लेने हैं, चाहे ओबीसी आरक्षण हो या ना हो। और अगर ओबीसी आरक्षण के साथ कराना है राज्य सरकार को चुनाव, तो आयोग गठित करे, कमीशन और ट्रिपल टेस्ट कराए। ये प्रावधान दिए थे, ये फैसला दिया था, यानी राज्य सरकार के पाले में एक तरह से हाईकोर्ट ने गेंद डाल दी थी। राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए थे कि वो चुनाव की तैयारी करें। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा हम हर समय तैयार हैं। जैसे ही राज्य सरकार आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करता है और हमसे कहता है कि इस तारीख को चुनाव हम करा सकते हैं, तैयार हैं, तो हम तुरंत उसकी तारीखें घोषित कर देंगे। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट का जब फैसला आया था उसकी एक कॉपी आई, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई। उस कॉपी में जो एक तरह से कानूनी दांवपेच होते हैं जो राज्य सरकार ने समझे थे और एसएलपी दाखिल की थी, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी विधिक राय ली थी इस पूरे मामले में कि अब हमको क्या करना चाहिए। एक तरफ सरकार को आदेश दिया गया है कि आप अगर ओबीसी के साथ कराना चाहते हैं चुनाव तो आपको आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। जिस तरह से आरक्षण आपने किया है वो मान्य नहीं है। अगर आरक्षण के बगैर कराना चाहते हैं तो 31 जनवरी यानी निकायों का कार्यकाल खत्म होने के पहले करा लीजिए। इस दुविधा में राज्य निर्वाचन आयोग भी था, उसकी तरफ से आज एसएलपी दाखिल की गई है और इस एसएलपी की सुनवाई भी जब हाईकोर्ट खुलेगा 2 तारीख को होगी, यानी 2 जनवरी को। जो जाड़े की छुट्टियां चल रही हैं, सर्दी की छुट्टियां, हाईकोर्ट बंद है, सुप्रीम कोर्ट भी बंद है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई है एसएलपी और ये बड़ी बात है क्योंकि राज्य सरकार का तो पक्ष बनता है अपनी तरफ से कि उनको निर्णय ये मान्य नहीं है हाईकोर्ट का और वो अपनी तरफ से एक मोहलत चाहते हैं। राज्य सरकार ने यही तर्क दिया है अपनी एसएलपी में कि चुनाव 1 महीने में यानी 31 जनवरी तक नहीं कराए जा सकते और ओबीसी आरक्षण के बगैर हम नहीं कराना चाहते, हमको मौका दिया जाए, मोहलत दी जाए। जिस तरह से जो आयोग गठित हुआ है, आयोग ने भी आज कह दिया है कि हम 6 महीने कम से कम लगेंगे पूरी प्रक्रिया में, यानी जो प्रक्रिया होती है ट्रिपल टेस्ट की उसको कराने में। चूंकि पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में आरक्षण का जो स्वरूप है, ओबीसी आरक्षण का जो स्वरूप दिया था राज्य सरकार ने, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, उसमें बहुत सी चीजें कम और ज्यादा करनी पड़ेगी। इस मामले में क्या देखने को मिलता है, क्योंकि पहले ही इस मामले को लेकर काफी पेचीदगियां सामने आ चुकी है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।